27वीं आईनी तरमीम आज सेनेट इजलास के ज़िमनी एजेंडे में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास शुरू। 27वीं आईनी तरमीम दोनों ऐवानों के एजेंडे में शामिल नहीं। तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। सेनेट का ऐवान तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली के साथ मुश्तरका कमेटी की मंजूरी देगा। चेयरमैन सेनेट कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से नाम लेंगे। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की सदारत फारूक एच नाइक करेंगे। पार्लिमानी कमेटी को 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के इजलास हफ्ता और इतवार को भी होंगे। 10 नवंबर को सेनेट में पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी। सेनेट 10 या 11 नवंबर को आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। इसी रोज तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी। कौमी असम्बली बहस के बाद 12 या 13 नवंबर को तरमीम मंजूर कर लेगी। आर्टिकल 243 के अलावा 27वीं तरमीम के बाकी तमाम निकात को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं NFC के तहफ़्फ़ुज़ वाली शिक का खात्मा किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। मुजवज़ा तरमीम में सूबे के हिस्से में कमी को मुस्तरद करते हैं। आज फिर CEC का इजलास में आईनी अदालत के क़याम पर हतमी फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स पार्टी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। इजलास आज जुम्मे की नमाज के बाद दोबारा तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के यौम फ़तह की मरकज़ी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म और सदर आज़रबाईजान की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। तिजारत, तवानाई, दिफा, तालीम और इलाक़ाई रवाबत में ताउन बढ़ाने पर बातचीत भी की जाएगी। दौरा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा आज़रबाईजान के बायस वफाकी काबीना का अहम इजलास मुलतवी। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जानी थी। नई तारीख का ऐलान आइंदा चंद रोज में किए जाने का इम्कान। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेहादियों से सलाह मशवरे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। MQM ने 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा मान लिया। अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वफ्द और चौधरी साली की सरबराही में काफली का वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म से मिला। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। BAP वफ्द में वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी और सेनेटर मंजूर काकड़ शामिल थे। BAP का बलूचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली नशस्तों को बढ़ाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग ज़िया के रुकन एजाजुल हक और अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर ML वली खान की भी मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इत्तेहादियों को 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल और मकासद से आगाह किया। मौजूदा पार्लिमान के पास आइन में तब्दीली का इस्तेहकाक नहीं। 2/3 अक्सरियत तक आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा NFC अवार्ड में आज तक कोई तब्दीली नहीं की गई। इस तरमीम से विफाक और सूबे सब मुतासिर होंगे। जुनेद अकबर कहते हैं हम मौलाना के पास महमूद खान अचकज़ई की सपोर्ट के लिए गए थे। 27वीं यानी तरमीम के लिए न सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान बल्कि बाकी जमातों के पास भी जाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम 7 जजेस पर मुश्तमिल आईनी अदालत और कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ करवाने पर गौर। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुजव्विज़ आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। अदालत सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगेगी। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत या फेडरल शरीयत कोर्ट की इमारत में कायम किए जाने का इम्कान है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर किए जा सकते हैं। आईनी अदालत के 7 जजों में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। मुजव्विज़ आईनी अदालत सिर्फ आईनी मामलात से निपटेगी। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तंबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। सरहदी कशीदगी, मुहाजिरीन और दहशतगर्दी के मामलात ज़ेर गौर। सरहदी सूरत हाल और तुर्कम क्रॉसिंग का मुस्तकबिल भी ज़ेर बहस। तुर्की और कतर अमन मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। दोहा मुज़ाकरात में आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ था। ताहम इस्तंबुल मुज़ाकरात में जुज़वी पेशरफ्त हुई लेकिन तहाल हतमी मुआहदा नहीं हो सका। इस्तंबुल मुज़ाकरात के दौरान पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफवर्जी। चमन बॉर्डर पर कुछ अनासर की पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल। हमलावर फरार। वज़ारत इत्तलात का कहना है फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब दिया। अफगानिस्तान की जानिब पाकिस्तान पर पहले फायरिंग का इल्जाम बेबुनियाद है। सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। अफगान हुकाम से बाहिमी तावन की तवक्को रखता है।
सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार, इंसदारी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे और अदालत से सजा याफ्ता हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि पुलिस ने साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल किया। कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि मैं इनकी एक्सटेंशन हूँ। फखर का मकाम है कि पंजाब अब ग्लोबल सतह पर जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लंदन में एवन फिल पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू कहा, पंजाब के अवाम की तरफ से जो प्यार मिला वो कभी सोचा नहीं था। भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया अब पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग में जबरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। भारत के हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया, इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और पूरी मुसल्लह अफ़वाज को जाता है। तहरीक इंसाफ अम जरगे के लिए सरगर्म। पीटीआई वफ्द की वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम आफ्ताब शेरपाव ANP रहनुमाओं से मुलाकात। अम जरगा और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर शिरकत की दावत। वफ्द में असद कैसर, जुनैद अकबर और आतिफ खान शरीक थे। मुअव्विन खुसूसी इत्तलात शफी अल्लाह जान ने कहा कि हम चाहते हैं दहशतगर्दी समेत सूबे मसाइल बातचीत के जरिए हल हों। जरगे में तमाम सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी और वकला शरीक होंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने कहा, सूबे के हालात अच्छे नहीं हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के साथ नबर्दस्मा है। घोटकी के इलाके रोहती कचा में कबायली तसादुम के बायस सूरत हाल कशीदा। पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, 9 डाकू हलाक। ऑपरेशन में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। मारे गए 3 डाकुओं की शिनाख्त नज़ीर शर, गद्दी शर और वजीर शर के नामों से हुई। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 17 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को बाड़ो और शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में भीख मांगने से इनकार पर 3 बच्चियों को ज़िबा करने की कोशिश। चीखों पुकार सुनकर अहले इलाका पहुंच गए। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्चियों को मुल्तान से भीख मंगवाने के लिए लाया था। वारदात में इस्तेमाल होने वाला खंजर बरामद। इंसानियत भी शर्मा गई। शकरगढ़ के नवाही गांव कोटला में गली से गुजरती हुई बुजुर्ग खातून की 2 मोटरसाइकिल सवारों ने बालियां नोच ली। खातून गिर पड़ी। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान फरार, तलाश जारी।